Hello student, today it is 26th May 2020 and this is your English language class. Chapter 1st. In last two videos I have already taught you about chapter 1st, which is totally about the noun. In the chapter 1st you have read about the what is noun, kinds of noun, how you can convert and classification of noun, how you can convert and how can you form formation of abstract noun, and also you have read that the departments or the properties of the noun. In the section of the properties of noun I have already taught you about the number यानी सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, जेंडर यानी मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर जेंडर. And now at last I am going to teach today about case. You have already learned about the case in your Hindi class. हिंदी की क्लास में आपने केस पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है, केस मीन्स होता है कारक. तो आज मैं आपको इसको क्लियर करने जा रही हूँ कि कारक क्या है. कारक पहले ये हम जानते हैं व्हाट इज अ केस. तो द केस क्या है? द केस इज प्रॉपर्टी, वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द नाउन. नाउन की एक प्रॉपर्टी होती है केस, मतलब एक आप डिपार्टमेंट कह सकते हैं, इसका एक पार्ट कह सकते हैं नाउन का. ओके, तो है क्या? द प्रॉपर्टी ऑफ नाउन दैट इन्फॉर्म अबाउट द रोल दैट इट प्लेड इन द पर्टिकुलर सेंटेंस इज नोन एज द case. It means the property of noun, the property of noun that inform you about the role that it play in a particular subject. एक पर्टिकुलर सेंटेंस में ये जो भूमिका निभाते हैं नाउन अलग अलग रूप में, अलग अलग स्थानों पर, उसी को हम केस कहते हैं. होता तो ये नाउन ही है, बट इसका जो वर्क होता है वो एज नाउन के अलग अलग तरीक़ों से वर्क करता है, और इसकी प्लेस जो होती है वो चेंज हो जाती है. मीन्स नाउन अलग अलग जगहों पर अलग अलग रोल जो है वो प्ले करता है, और यही अलग अलग जगहों पर इसका जो अलग अलग सेंटेंस में रोल होता है, इसी को हम नाउन केस कहते हैं, कारक कहते हैं. ओके स्टूडेंट, तो ए नाउन हैज़ 4 टाइप्स ऑफ केस. किसी भी नाउन के 4 केस होते हैं. वैसे 3 ही केस माने जाते हैं, बट आपके बुक्स में 4 दिए हैं, क्योंकि पॉसेसिव एक्यूसिव और ऑब्जेक्टिव केस और डेटिव केस ये दोनों सिमिलर होते हैं. मैं अभी इसको क्लियरिफाई कर दूंगी आपको कि कैसे सिमिलर होते हैं और कैसे अलग होते हैं, दोनों मैं बताऊंगी. तो 1 बाय 1 करके हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केस. केस के कितने टाइप होते हैं? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस. 4 तरह के केसेस होते हैं. फर्स्ट होता है सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं इसको. सब्जेक्टिव कह लीजिए या नॉमिनेटिव कह लीजिए, कोई बात नहीं, दोनों बराबर होता है. सब्जेक्टिव केस का वो पार्ट होता है जिसमें
सब्जेक्ट नाउन जो है वो एज ए सब्जेक्ट की भूमिका निभाता है। जैसे अगर हम कहें, मैं एक सेंटेंस का उदाहरण लेती हूँ, रमेश बॉट अ पेन। रमेश बॉट अ पेन, इट मीन्स रमेश ने एक पेन खरीदा। तो इन दिस सेंटेंस रमेश क्या है? रमेश इज अ सब्जेक्ट। ये नाउन है और कहाँ पर है? सेंटेंस की शुरुआत में है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में है। तो सब्जेक्ट है इसलिए ये क्या है? ये तो नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, इसको आप जानते हैं। इस सेंटेंस में कोई एक और नाउन भी है और वो है पेन। ये देखिए, ये पेन है, इट इज अनदर नाउन विच इज पेन। पेन है, पेन भी एक नाउन है, बट इसका प्लेस कहाँ है ये हमें देखना है। तो प्लेस है, ये देखिए सब्जेक्ट, ये वर्ड क्या है? वर्ब है। एक पेन है, ये पेन है। तो पेन जो है तो नाउन, बट इसकी प्लेस जो है वो वर्ब के बाद है, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए रमेश जो कि सब्जेक्ट के स्थान पे है, प्रॉपर नाउन है। नेम है, मीन्स नेम है, नॉमिनेटिव है, इसलिए ये सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। सब ठीक है, रमेश इज अ सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कह सकते हैं। अच्छा, इसको एक और तरीके से जानने का इसका ये है कि आप इसमें हु का क्वेश्चन अगर करते हैं, हु बॉट अ पेन, तो जो आंसर मिलता है रमेश बॉट अ पेन, तो रमेश जो आंसर मिलता है हु का क्वेश्चन करने पे वर्ब के साथ में, तो यही नॉमिनेटिव होता है, सब्जेक्ट की जगह पर है, तो ये नॉमिनेटिव केस है। ओके स्टूडेंट, ना अब आते हैं हम एक्यूसेटिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस। सेम एग्जाम्पल लेते हैं। एक्यूसेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस जिसको हम कहते हैं, व्हेन अ नाउन प्लेड द रोल ऑफ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट, एक नाउन जब ऑब्जेक्ट के रूप में काम करना शुरू कर देता है, इट इज इन द एक्यूसेटिव ऑब्जेक्टिव केस। ये कब वो एक्यूसेटिव या ऑब्जेक्टिव केस होता है। द केस में बी डिनोटेड बाय whom, केस जो होता है उसमें हूँ। तो एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पे कैरी करते हैं। सेम एग्जाम्पल था, रमेश बॉट अ पेन। रमेश बॉट अ पेन, फिर से यहाँ पे देखते हैं, ये हमें मालूम हो गया क्योंकि नेम है और नेम की सब्जेक्ट की जगह पे इसके सब्जेक्टिव है, नॉमिनेटिव केस है। ओके, बट सेकेंड नाउन जो हमारे पास में यहाँ पर आता है वो है पेन। तो पेन की पोजीशन हम देखेंगे कि वेयर इट इज, ये किस जगह पे है। तो पेन जब जो अगर नाउन किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है या टू, फ्रॉम, ओके, इस तरह के प्रीपोजिशन के बाद आता है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है। क्या खरीदा? रमेश ने क्या खरीदा? पेन खरीदा। तो वर्ब में क्या का, अगर कौन का प्रश्न पूछते हैं, हु का प्रश्न पूछते हैं तो सब्जेक्ट आता है। अगर क्या का प्रश्न पूछते हैं तो जो आंसर आता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस फर्स्ट थिंग आप पहचानेंगे कैसे कि वो ऑब्जेक्टिव केस जो है वो वर्ब के बाद आता है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है। और सेकेंड चीज होती है, या तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएगा या फिर किसी ना किसी प्रीपोजिशन के बाद आएगा। प्रीपोजिशन क्या होता है? इन, टू, फ्रॉम, फॉर, ओके, दिस आर द प्रीपोजिशंस। आप प्रीपोजिशन पढ़ लीजिएगा, आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो प्रीपोजिशंस के बाद में आता है तो वो ऐसे ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब आते हैं डेटिव केस। डेटिव केस क्या होता है? डेटिव केस में आपको बता दूं कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं।
एक से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे है रमेश बॉट अ पेन, इसमें एक ऑब्जेक्ट है और एक जो है वो सब्जेक्ट है, बीच में वर्ब है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है, हम इसी को लेते हैं, रमेश बॉट अ पेन फॉर यू। ओके स्टूडेंट, फॉर यू, यू की जगह फॉर हिज ब्रदर भी आप लिख सकते हैं, ये ज़्यादा क्लियर होगा। यू इसलिए नहीं, अभी उसके लिए आपको प्रॉब्लम होगी। फॉर हिज ब्रदर, ओके। तो ये है आपका रमेश जो कि सब्जेक्टिव केस है, बॉट आपका वर्ब है, पेन आपका ऑब्जेक्टिव केस है, एक्यूसेटिव केस जिसको मैंने कहा था, और हिज ब्रदर, यहाँ पे देखिए ये आपने जान लिया, हिज किसके लिए खरीदा, फॉर हिज ब्रदर। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट का प्रभाव, एक तो पेन खरीदा, इसने पेन खरीदा, किसके लिए खरीदा, इसके लिए खरीदा। तो यहाँ पर दो चीज़ें, दो ऑब्जेक्ट हैं जिस पर इसका असर पड़ता है, वो होती है ऑब्जेक्ट विद ब्रदर, पेन। और ये जो है, ये पेन जो होता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये जो है वो इनडायरेक्ट, यानी कि ये जो है वो सेकेंड ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर जिसका जो डायरेक्ट मतलब ये नॉन लिविंग होता है और ये लिविंग होता है। तो इन ग्रामर में लिविंग ऑब्जेक्ट्स को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये हो गया आपका, जो आप में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है वो ही डेटिव केस होता है। इट मीन्स ऑब्जेक्टिव केस को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब आते हैं सबसे लास्ट है पोसेसिव केस। पोसेस का मतलब होता है अधिकार, जहाँ पर जो शब्द किसी एक पर दूसरे का अधिकार शो करता है, ना एक नाउन पर दूसरे नाउन का अधिकार शो करता है, बताता है कि ये चीज़ उससे संबंधित है या उसकी है, वहाँ पर आपका पोसेसिव केस होता है। तो एग्जाम्पल्स के लिए हम देख लें, इसके लिए हम अलग एग्जाम्पल लिख रहे हैं। वो एग्जाम्पल है रवीज दिस इज Ravi's bicycle, This is Ravi's bicycle. तो this is, ये किसकी बाइसिकल, रवि की बाइसिकल, यानी इस साइकिल पर रवि का पोजीशन जो है वो शो हो रहा है, मीन्स रवि की साइकिल। तो ये एपोस्ट्रोफी एस, जब हम किसी नाम के साथ या किसी नाउन के साथ जब एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है का, रवि की साइकिल या रवि का साइकिल, जो भी करें आप। तो रवि की साइकिल, इसका मतलब रवि की साइकिल यानी रवि का साइकिल पर अधिकार है। तो ये दिस इज द पोसेसिव केस। ओवरऑल दिस इज ये आपका पूरा चैप्टर है स्टूडेंट, और मैं अब आपको एक्सरसाइजेस एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आप एक्सरसाइजेस को देख लीजिए। ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 7। कैन यू सी स्टूडेंट? यस, सेम। आप एक्सरसाइजेस पे देखिए। एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा, करने की कोशिश करिएगा। अगले क्लास में मैं सारे क्रॉस करेक्शन कर दूंगी, बट आप कोशिश करिएगा। सेकेंड है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ लास्ट में आपका ये देखिए, यहाँ पे आपके दिए हुए हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये नाउन दिए हुए हैं, इसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करके सुटेबल करके इसको आपको फिल करना है। जैसे है नंबर 1 है ब्लैंक इज़ अ वर्च्यू, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया है ओबे, तो ओबे का अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो ये हो जाएगा ओबेडियंस। ओबेडियंस इज़ अ वर्च्यू। द
रवि एंड नेहा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है फ्रेंड, तो फ्रेंड का हो जाएगा फ्रेंडशिप, तो हो जाएगा द फ्रेंडशिप बिटवीन रवि एंड नेहा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इस तरह से ये एक्सरसाइज होगा। एक्सरसाइज नंबर सी है अंडरलाइन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हैं, कौन सा सही होगा, नाउन को सेलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको सही से वर्ड से इसको करेक्ट करना है, तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। टर्न ओवर द पेज नंबर 8, ऑन पेज नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर डी, आइडेंटिफाई एंड राइट द केस इन द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस में केस को आइडेंटिफाई करना है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया उसी, जैसे अकबर अली खान प्लेज द संतूर। अब देखिए अकबर अली खान प्लेज द संतूर, तो इसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द एंड राइट द केस इन द गिवन सेंटेंस। केस को आइडेंटिफाई करना है, जैसे अकबर अली क्या है, नॉमिनेटिव केस है, प्लेज द संतूर क्या बजा रहा है, संतूर, तो ये क्या है, ये है आपका ये आपका ऑब्जेक्टिव से हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। सेकंड है द CA प्रेजेंटेड द प्लान टू द बोर्ड मेंबर्स। देखिए प्लान, यहाँ पे देखिए द CA प्रेजेंटेड द प्लान, फर्स्ट है प्लान और टू द बोर्ड मेंबर्स। यहाँ मैंने आपको बताया था ना, प्लान क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, और बोर्ड मेंबर्स किसको किया, बोर्ड मेंबर्स को किया, ये डेटिव ऑब्जेक्टिव। इसी तरह से आपको करना है। लास्ट वन है राइट द पोसेसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो पोसेसिव फॉर्म में ई नंबर में देखिए ई का फर्स्ट है द टेल ऑफ द डॉग, तो इसको आपको पोसेशन में बनाना है। तो देखिए जब उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, किसकी पूंछ, कुत्ते की पूंछ, डॉग की पूंछ, तो लिखेंगे डॉग्स टेल। मैं इसको आपको बोर्ड पे एक बार बता रही हूँ। यहाँ पे है देखिए द टेल ऑफ द डॉग, यहाँ पे देखिए डॉग किसकी पूंछ, टेल ऑफ द डॉग, इसको पॉसेसिव में करना है, तो ये उल्टा हो जाता है, किसकी पूंछ, कुत्ते की पूंछ, तो द डॉग्स। अब यहाँ पे एपोस्ट्रोफी, एक कॉमा के बाद एस, इसका मतलब हो गया का, द डॉग्स क्या चीज, टेल, इसका मतलब कुत्ते की पूंछ। ओके। सेकेंड है द नॉवेल रिटन बाय जॉन गिरिशाम, तो जॉन गिरिशाम्स नॉवेल। ओके, इसी तरह से करना है, कोशिश कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी और आपको सही एक्सरसाइजेस के पिक जो है वो भेज दूंगी। ओके, बाय स्टूडेंट, टेक केयर।